दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के अंदर ये शाही जामा मस्जिद है जो अपने वक्त में बहुत खूबसूरत मस्जिद रही। आज की जो हालत है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने वक्त की बहुत खूबसूरत मस्जिद रही है ये। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस मॉस्क बिल्ट बाय फिरोजशाह तुगलक। ये फिरोजशाह तुगलक ने ये मस्जिद बनाई थी। 1354 में ये मस्जिद बनाई थी, तो आज 2022 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 700 साल हो गए इस मस्जिद को। इसी वजह से इस मस्जिद की जो रौनक थी और इस मस्जिद की जो खूबसूरती थी वो वक्त के साथ में ख़त्म होती चली गई। इस मस्जिद की बहुत सारी खुसूसियतें हैं, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। एक तो ये है कि दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों में जो इमारतें बनाई हैं, उन्होंने जो इमारतें बनाई हैं वो मजबूती उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कि उस ज़माने में मंगोलों के हमले चल रहे थे, तो अक्सर इमारतें डिफेंसिव बनाई जाती थी। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों की इमारत में आपको खूबसूरती कम दिखाई देगी, मजबूती ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद भी चूँकि 700 साल का ज़माना बीत गया है, तो अब ये मस्जिद भी धराशायी हो गई है। इस मस्जिद की खुसूसियत यहाँ पर लिखी हुई है। वर्तमान में किले मस्जिद के केवल खंडर ही बचे हैं, जिनको देखकर ये आभास नहीं होता कि अपने समय में ये काफ़ी शानदार रही होगी। प्रवेश द्वार को नक्काशीदार पत्थरों से सजाया गया था, जिन्हें जो है कलंतर में लूट लिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें मस्जिद जब हमले होते थे, तो एक किले पर दूसरे किले के बादशाहों के जब हमले होते थे, तो किले की जो खूबसूरतियाँ होती थी उनको बिगाड़ दिया जाता था और महंगी चीज़ें जो थी वो लूट करके ले जाया करते थे। ये हमने देखा है। तो ये आप देखें, यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प पहलू निचले स्तर पर बने कमरे हैं। तैमूर इस मस्जिद को देख करके इतना प्रभावित हुआ था कि उसने भारत के शिल्पकारों की मदद से इसी तरह की एक मस्जिद का निर्माण अपनी राजधानी समरकंद में करवाया था। तो इस मस्जिद से खुद तैमूर इतना प्रभावित हुआ, वो इतना मुतासिर हुआ कि इसने मस्जिद समरकंद में बनवाई, जो उसकी हुकूमत की राजधानी हुआ करती थी। तो जिन कमरों का उसने तज़किरा किया है, मैं वो कमरे आपको दिखाता हूँ। अब तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जुमे की नमाज यहाँ पर होती है। इन कमरों के अंदर जाने की अब तो इजाज़त नहीं है। तो ये पुराने ज़माने में कमरे इस मस्जिद में बने हुए थे। आप ये देख सकते हैं, ये अलग अलग हुजरे, अलग अलग कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। अब इसको हम अंदर से भी देख लेते हैं। मस्जिद बहुत खूबसूरत तो अब नहीं रही है, लेकिन चूँकि पुराने ज़माने से और 700 साल पुरानी तारीख़ से इसका ज़बरदस्त ताल्लुक़ है। फिरोजशाह तुगलक के ज़माने में बहुत कुछ डेवलपमेंट के काम हुए और बहुत सारे किले बनाए गए, जिसमें ये फिरोजशाह कोटला बहुत मशहूर किला है। अब मैं वो मस्जिद आपको दिखा देता हूँ जिसमें आज भी नमाज जुमा अदा होती है और आज भी बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो है फिरोजशाह कोटला में ये है शाही जामा मस्जिद, जिसके ऊपर छत नहीं है, यानी छत धराशायी हो गई है। और इस मस्जिद की जो दीवारें हैं वो भी कमज़ोर हो गई और अलग अलग जगहों से जो पत्थर हैं वो भी गिरने लगे। इस वजह से वो खूबसूरती अब इस मस्जिद में बाकी नहीं रही जो इसके बनने के साथ में इस मस्जिद के अंदर में खूबसूरती थी। और फिरोजशाह तुगलक ने इस मस्जिद को बहुत ही एहतमाम के साथ में बनाया था, बहुत दिलचस्पी के साथ में बनाया था। इसी वजह से किले के बहुत ऊँचे मकाम पर यह मस्जिद वाक़ है। तो आप देख सकते हैं, ये सामने इंदिरा गांधी स्टेडियम है। आपकी स्क्रीन पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है और इसी इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने फिरोजशाह तुगलक की बनाई हुई ये शाही जामा मस्जिद है। और ये पूरा फिरोजशाह तुगलक कैंपस है। फिरोजशाह तुगलक का जो कैंपस है फिरोजशाह कोटला के नाम से, ये पूरा उसी के किले का कैंपस है। और उसी कैंपस के अंदर ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार मस्जिद, जो अब कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई है। पुराने ज़माने में बहुत अच्छी मस्जिद थी और इस मस्जिद के अंदर भी तमाम चीज़ों का इंतज़ाम था। वहाँ वज़ू के लिए, नमाजियों के लिए तमाम सहूलतें यहाँ पर थीं। आप देखें कि जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी निकास के लिए, बारिश के पानी को निकालने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये पानी यहाँ से जाता था और पानी यहाँ से, बारिश का पानी जो बहता था, तब वो एक जगह जाकर के बावड़ी में जमा हो जाया करता था और फिर उसी पानी को इस्तेमाल भी किया जाता था। तो ये मस्जिद है जो आज भी बहुत ऊंचाई पर है। आप ये देख सकते हैं, पुराने ज़माने में ये मस्जिद बनी, यानी 700 साल पहले ये मस्जिद बनी, और उसके बावजूद भी ये मस्जिद कितनी ऊंचाई पर है कि अभी नए ज़माने का रोड, नए ज़माने की सड़कें और ये नए ज़माने की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आज भी
फ़िरोज़ शाह तुगलक की बनाई हुई इस मस्जिद से नीची हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मस्जिद को भी वक्त के जो हालात हैं उनका सामना इसको भी करना पड़ रहा है मुख्तलिफ़ जगहों से। अब इसमें भी कमज़ोरियाँ पैदा हो रही हैं, चूँकि पुराने ज़माने में बादशाहों ने इमारतें इतनी टेक्निकली बनाई और इतनी मजबूत बनाई और इतनी मेहनत और इतनी दिलचस्पी से बनाई कि आज के लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन इमारतों को रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह से किया जाए। आज के इंजीनियर्स को ये समझ में नहीं आता है कि इन इमारतों की हिफाजत कैसे की जाए। कुछ तासुब भी है और कुछ मालूमात की कमी भी है, तो ये चीज़ें हमें ख़ास तौर से दिखाई देती हैं। आपको स्क्रीन पर ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, जब इस मस्जिद के अंदर छत थी तो उस छत में ज़ाहिर सी बात है कि पूरी छत ने कवर किया होगा पूरे एरिए को मस्जिद के, तो उस मस्जिद के एरिए में रोशनदान की बड़ी ज़रूरत होती थी, यानी रोशनी के लिए भी, हवा के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो इस तरह के रोशनदान बनाए जाते थे जो आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह के रोशनदान के ज़रिए हवा भी आती थी, ऑक्सीजन भी मिलती थी और फिर रोशनी भी मस्जिद में होती थी, तो अंधेरा नहीं होता था। रात में चिरागों का इस्तेमाल होता था और दिन में इन रोशनदानों के ज़रिए मस्जिदों के अंदर रोशनियाँ आया करती थी। तो आप ये देख सकते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये शानदार शाही जामा मस्जिद 1354 में बनाई थी। यानी ये सब बात की मस्जिदें हैं, चाहे वो शाहजहाँ की बनाई हुई मस्जिद हो या उसके अलावा जितनी मस्जिदें बनी हैं, बिल्कुल तुगलक डायनेस्टी, चूँकि तीसरी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों में, तो उस डायनेस्टी में ये बनी थी। तीसरी सल्तनत की डायनेस्टी के फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये मस्जिद बनाई थी, जो सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था और मोहम्मद तुगलक का भतीजा था, उसी ने ये मस्जिद बनाई थी। तो ये मस्जिद अब तो खैर वैसी हो गई जैसी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ बड़ी तादाद में नमाजी जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं और कई मरतबा ये मस्जिद सुर्खियों में भी रहती है, क्योंकि इस पे 20 रुपये का टिकट नमाजियों के लिए लगा दिया गया था। तो इस वजह से नमाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में और फिर उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई। तो ये मस्जिद है जिसमें आज भी जुमा के लोग नमाज़ अदा करते हैं और बाहर से कुछ खूबसूरत मंज़र इस तरह से आपको दिखाई देगा। और फिर चूँकि मस्जिद के अंदर वो जो छत हुआ करती थी, तो उस छत पे चढ़ने के लिए ये जीना था। अब चूँकि जब छत ही नहीं बची तो इस जीने को भी बंद कर दिया गया है। तो ये शानदार मस्जिद